नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में द मोहन राव मूर्ति शो पर। और इसकी एक कड़ी है जीवन की पगडंडी। मित्रों, मैंने इस कड़ी पर आपसे बात करने के लिए इसलिए भी चाहा कि जीवन के बारे में हम और आप अपने अनुभव को बांटें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस कार्यक्रम को देखें और आप कमेंट्स भी करें कि आप क्या चाहते हैं। आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना हो तो उसके बारे में आप हमें बताएं। मित्रों, एक बात मुझे याद है, जीवन में हमेशा आप देखेंगे कि जब आप कहीं काम कर रहे हों तो आपके प्रतिद्वंदी होते हैं वहाँ पर, और प्रतिद्वंदी ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि उनको देखने से घृणा हो जाए आपको, और उनका जो व्यवहार है वो आपको विचलित कर देता हो। आपने भी अपने आसपास ऐसे प्रतिद्वंदी मित्रों को देखा होगा, लेकिन आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि क्या करें उसके लिए। मैंने अभी एक मित्र से कहा कि अगर आप जहाँ काम कर रहे हों और कोई व्यक्ति आपको गालियाँ दे तो आप क्या करेंगे। उनका उत्तर था कि मैं भी उसे गाली दूंगा, अगर वो मुझे परेशान करेगा तो मैं भी उसे परेशान करूंगा। मेरे जीवन में एक घटना हो, मैं अपने जीवन की एक घटना आपको बताता हूँ। मैं PWD में डेली वेजेस में था, तो वहाँ मेरे एक और मित्र था, वो भी डेली वेजेस में था। तो हुआ ये कि मुझे एक टेबल दिया गया था, मैं उस टेबल पे बैठता था। मेरे लिए एक अलग से टेबल का सेटअप था, वहाँ मैं बैठता था, और मेरा जो डेली वेजेस साथी था उसके लिए वो सामने की ओर बैठता था कुर्सी लगा के। तो उसे बड़ी दिक्कत होती थी मुझसे कि मैं आता था और अपनी कुर्सी पर बैठ जाता था और अपना काम करता था, तो उसे लगता था कि मैं उस कुर्सी पर बैठूं सामने। लेकिन इसी जद्दोजहद में वो मुझे माँ की गालियाँ भी दे देता था और मुझसे चिढ़ता था बहुत। मेरा जब वो गालियाँ देता था तो मेरा एकदम खून खौल जाता था कि मैं क्या करूं इस आदमी का। मेरे मन में बहुत सारे विचार आते थे, लेकिन आपको बड़ी बात नहीं कहूँगा, मैं ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया उस बात को कि चलो आप तुम जो कर रहे हो वो करो, ईश्वर ही दंड देगा, ईश्वर ही न्याय करेगा। लेकिन ये जो विषय है, मैं आपको कह रहा हूँ कि ईश्वर ही न्याय करेगा। आपको लगता होगा कि ये बस किताबी बातें हैं, लेकिन आप माने कि मेरे जीवन में मैंने कहा कि ईश्वर ही न्याय करेगा उस व्यक्ति का। एक दिन ईश्वर ने न्याय किया। मैं 9 बजे जाके अपने ऑफिस में अपने टेबल में बैठ जाता था, लेकिन वो आदमी 9 बजे के पहले आके बैठ गया मेरी टेबल में। वो अपनी कुर्सी में मस्त आके पहले सेट हो जाता था। तो मैंने क्या किया, मैं सामने कुर्सी पर बैठ जाता था। मैं बोला आप बैठ जाओ भाई, मैं कौन सा यहाँ परमानेंट हूँ। तो प्रतिदिन उसका व्यवहार वही था और वो मुझे चिढ़ाता भी था। एक दिन हुआ ये कि वो 9 बजे के वो मेरी कुर्सी पर आके बैठ गया। फिर जैसे ही बैठा मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन वो बैठा तो बैठा, लेकिन कुर्सी को पीछे करके बड़ा मेरे साथ रौब करके बातें कर ही रहा था कि अचानक ही वो हड़बड़ा गया। उसके पैर को कुत्ते ने काट दिया। मित्रों, वो एक पागल कुत्ता ऑफिस में घुसा था और उसी के कुर्सी के नीचे बैठा था और उसके पैर को काट दिया उस कुत्ते ने। उसके बाद वो दिन है, कभी भी उस कुर्सी पर नहीं बैठा हो, कभी भी नहीं बैठा उस कुर्सी पर बैठना ही छोड़ दिया। ये ईश्वर का ही न्याय था कि वह व्यक्ति मुझे बार बार परेशान करता था और ईश्वर ने ही एक पागल कुत्ते को भेजा और उसे इंजेक्शन लगवाना पड़ा। मित्रों, आप भी इंतज़ार कीजिए ईश्वर के न्याय का। कभी ना कभी ईश्वर का न्याय मिलता ही है। ईश्वर है तो उसका न्याय भी है। एक और ख़ास चीज़,
मैं डेली वेजेस में था तो मुझे पहले निकाल दिया गया, उसके बाद उसे बाद में निकाला गया। वो जिस दिन कांकेर को छोड़ के जा रहा था तो मेरे पास आया और मुझसे क्षमा मांगी, कहा कि मैंने आपको बहुत अपशब्द कहे, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मेरी भी नौकरी चली गई, अब मैं भी जा रहा हूँ इस शहर को छोड़ के। मैं ये कहानी आपको बताने का मतलब ही यही है, मैं सोचता भी यही हूँ कि आप ये जीवन के बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जिसको हमको और आपको बांटना है। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, चुप में सुख है। बस इसी मूल मंत्र को लेना है और हमारे अपने अनुभवों को, आपको, मेरे को, सभी को, आपके भी अनुभव कोई आते हों वो आप हमें भी शेयर करें, ताकि हम आपके अनुभवों को मैं इस कार्यक्रम में, जीवन की पगडंडी कार्यक्रम में सम्मिलित करूं और हमारे और जो मित्र हैं उन्हें भी हम आपकी जो जीवन के अनुभव हैं उसको बांटें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें, ताकि आपसे हमारे और आपसे और मेरी जो बीच, हम दोनों के बीच की बातें वो हो पाएँ। नमस्कार।